नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों, अगर आपको अक्सर थकान, कमजोरी, त्वचा का रंग पीला पड़ना, उत्साह में कमी और हाथ पैरों में स्वेलिंग जैसे लक्षण उभर आते हैं तो दोस्तों यह आपके शरीर में खून की कमी के कारण होता है। दोस्तों, आज हम आपको एनीमिया रोग यानी हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए करेंगे सर्वांग आसन। इसे शोल्डर स्टैंड पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को अपने थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में उठाते हैं। फिर इसके बाद आपने प्लो पोज की पोजीशन में आना है। फिर ऐसे हलासना की पोजीशन में आते हैं। अपने पंजों को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहें। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर आपने धीरे धीरे ऐसे अपने समस्त शरीर का भार अपने कंधों पर रखते हुए ऐसे अपने शरीर का समस्त भार अपने कंधों पर रखते हुए ऐसे शोल्डर स्टैंड की पोजीशन में आना है। अगेन यह इन्वर्टेड पोस्चर है, विपरीत करनी है। इसे करते समय हमारे पैरों से हमारे हार्ट, हृदय की ओर ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और इसे करने से हमारे समस्त अंगों की एक्सरसाइज होती है। दोस्तों, यह सर्वांग आसन को करने से हमारे पूरे शरीर में रक्त संचार बेहतर तरीके से होता है और यह एनीमिया, शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे। फिर आप 2 मिनट या फिर जितनी देर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार इसे मेंटेन करके रख सकते हैं उतनी देर मेंटेन करके रखें। नॉर्मल ब्रीदिंग। फिर धीरे धीरे ऐसे प्लो पोज की पोजीशन में आते हैं। 5 से 10 ब्रीथ ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही शोल्डर स्टैंड पोज को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, शरीर में खून की कमी को दूर करने के लिए हम करेंगे उत्तान पादासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने पैरों को ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, इस अभ्यास को करने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और इसे करने से हमारी कोर मसल्स काफी स्ट्रांग बनती है। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले 30 सेकंड फिर 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे नीचे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासन। इसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पीठ के बल सीधे लेट जाना होता है। अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने टखनों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। इस अभ्यास को करने से शारीरिक कमजोरी दूर होती है और हमारे शरीर में रक्त संचार को बेहतर बनाने के साथ साथ यह पूरे शरीर को फिट रखने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही सेतु बंधासन को आप होल्ड करके 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल करते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। धीरे धीरे नीचे। शरीर में खून की कमी, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए आप पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें, खूब पानी पिएं, चुकंदर के जूस का सेवन करें और इसके अलावा आप
कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, शीतली प्राणायाम को 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इन प्राणायामों के अलावा आप इन योगाभ्यासों को नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इन योगाभ्यासों के अलावा आप सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स को 8 से 10 बार मध्यम गति के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इन अभ्यासों को करने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा रहता है और आप एनीमिया यानी शरीर में खून की कमी को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं।